महाराज विवाह किया। बोले ठीक है। सुदामा जी ने कहा ये बताइए, हमने सुना आपके पास बहुत रानियां हैं। बोले हाँ, सबके पास पहले ही सूचना पहुंच गई, कोई अवधूत आया है जो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। भगवान उसको रुक्मिणी के महल में विराजमान करवाए हैं। सारी रानियां दौड़ दौड़ कर आ रही, और जब आ रही तो भगवान ने कहा सुदामा से कि मेरी रानियां आ रही हैं, आप उनको आशीर्वाद दो। सुदामा जी आशीर्वाद देते जाते, सारी रानियां आती जाती, सुदामा जी का आशीर्वाद लेते हुए, पैर छूते हुए। तो सुदामा जी ने विचार किया कि कौन सा इनको मैं दूं आशीर्वाद। उनके पास किसी वस्तु की तो कमी है नहीं, लेकिन हाँ एक कमी हो सकती है। कमी क्या हो सकती है कि कृष्ण अकेले हैं और बहुत सी पत्नियां हैं इनके पास, बहुत पत्नियां हैं। हो सकता है किसी के पास कम समय देते हो तो पति पत्नी में कुछ अनबन होती है, तो आशीर्वाद यही देना चाहिए जिससे इनकी बनी रहे दोनों। तो जो स्त्री आती उनको आशीर्वाद देते, पति प्रिया भव, 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 पति प्रिया भव कहते चले जाते। भगवान ने कहा कि भगवान से पूछा सुदामा ने कितनी हुई। भगवान ने कहा 2000। फिर देते जाते, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। भगवान से कहा सुदामा जी ने कितनी हुई। कहा महाराज 5000। तो सुदामा जी ने सोचा कि ऐसे में आशीर्वाद देता रहूं तो पता नहीं कितनी समय लगेंगे। 16108 है। भगवान को बुलाया, कहा इधर आओ। कहा हे महाराज सुनो, मैं आपको ही आशीर्वाद दिए देता हूँ कि आप अपनी सारी पत्नियों को समान रूप से प्रिय रहो, समान रूप से प्रिय रहो। भगवान को भी आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी। आशीर्वाद में हो गया। सुदामा जी निवास कर रहे। तो भगवान ने कहा ये बताओ, कह रहे हो कि विवाह हुआ तो भाभी थी, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या। सुदामा जी वो चावल की टोकरी को दबाए हुए कांख में निकाले ही नहीं। भगवान के ऐश्वर्य को देखकर उन्होंने कहा इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली है और कहाँ ये मेरा तंडुल है, इसके लिए मैं कैसे निकालूं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करता है। भगवान ने स्वयं ही खींच लिया हाथ से और लेकर उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाकर मुंह में डाला। जैसे ही दूसरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, रुक्मिणी ने रोक दिया। कहा महाराज इस ब्राह्मण के लिए एक मुट्ठी ही इसके तीनों लोगों के लिए पर्याप्त है महाराज, इसको इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं। सुदामा जी, ये सुदामा जी को लोग गरीब कहते हैं। गरीब तो थे नहीं, लेकिन गरीब भी थे सांसारिक रूप से, सांसारिक दरिद्र थे। सुदामा जी को धन नहीं था, इसलिए सांसारिक दरिद्र थे। तो संसार रूपी धन नहीं था, इसलिए दरिद्र कहा जाता। क्यों ऐसा है, इसका कारण क्या है? अनेकों कथाएं इसलिए आई। एक बार जब सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पढ़ाई कर रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए और सांदीपन मुनि से कहा महाराज ये बताइए आपके आश्रम में कुछ खाने पीने की वस्तु है। संयोग ऐसा था कि उस समय कुछ था नहीं। सांदीपन मुनि ने कहा कि महाराज कुछ है नहीं। लेकिन दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो देखा चने की पोटली पड़ी थी, पोटली में चना बना हुआ पड़ा था। कहा आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, आपके आश्रम में चना रखा हुआ है, जाओ मैं उस चने को श्राप दे देता हूँ, जो उसको खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि। संयोग ऐसा कि उस समय सुदामा जी भी निकले उधर से और इस श्राप को वो भी जान गए। कौन जान रहा? दुर्वासा ऋषि, सांदीपन मुनि और सुदामा जी, और कोई जान नहीं रहा कि चने में श्राप लगा। और चना है कहाँ? सांदीपन मुनि की जो पत्नी है गुरु माता, वो झाड़ू लगा रही थी, उस चने की पोटली को उठाकर कोने में रख दिया था कि आज जो बच्चा लकड़ी काटने जाएगा उसको इसको दे देंगे, तो जंगल में इसको पान कर लेंगे।
संजोग ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की बारी आज है। आ गए लकड़ी काटने जाने के लिए, तो तुरंत ही गुरु माता ने चना दिया, तो सुदामा जी लपट कर ले लिए उस चने को। कहा कि दोनों लोग खा लेना। अब लेकर आ गए जंगल में। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। अंधेरा छा गया, अंधड़ आ गया, प्रसारित होने लगी। भगवान कूद कर पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा जी नीचे से चढ़ रहे। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि इस चने में तो श्राप लगा है, अगर इस चने को मैं अपने प्रभु को खिला दूंगा, अगर खा लेंगे तो जब प्रभु दरिद्र हो जाएगा तो ये सारा संसार, प्रभु के जितने भक्त हैं सब के सब दरिद्र हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? चने को धीरे धीरे सुदामा जी ने पूरा खा लिया। यही कारण था कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन प्रभु ने सुदामा जी को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। सुदामा जी जब चले तो फिर वही पुराना कपड़ा पहन कर निकले द्वारिका से। तो उन्होंने विचार किया कि ये श्री कृष्ण ने मेरा क्यों इतना सम्मान किया। सुदामा जी ने मन विचार किया, कहा क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्वाह कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति श्यामः बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहा मैं दरिद्र और कहा ये श्री कृष्ण श्री निकेतन लक्ष्मी के पति क्यों मुझको जो है मेरा इतना सम्मान किया। जब इस प्रकार से सुदामा जी ने कहा एक मेरे पास प्रमुख कारण है जो उन्होंने सम्मान किया। कहा मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए, ब्राह्मण हूँ इसलिए। तुलसी बाबा लिखे ना, अरे पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। ब्राह्मण जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, चाहे उसके पास कोई गुण हो या ना, सकल गुण ही ना। और शूद्र के पास चाहे जितना गुण हो उसकी कभी उपासना नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं उपासना करनी, ब्राह्मण की उपासना करनी चाहिए। कहा कि यही मेरे पास एक क्वालिटी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए भगवान ने मेरा इतना सम्मान किया। जब आए वापस तो भगवान ने द्वारिका के नक्शे पर ही सुदामा कुल का निर्माण करवा दिया था। उसमें सुदामा जी सुखपूर्वक निवास करते। अब राजा परीक्षित, अब कथा को विश्राम पर ले चलते। राजा परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं सुकताल क्षेत्र में। सुखदेव जी ने उनको अंतिम उपदेश दिया। कहा महाराज आप दिमाग में इस बात को फीड करो जो मैं कह रहा हूँ। कहा जो आप तो हमने 7 दिन तक कथा सुनाई, ये कहा ये बचोर विभूति न तो पारमार्थम। कहा ये वाणी खाली वाणी बोलने के लिए थी, इसमें कोई परमार्थ नहीं था। परमार्थ तो अब है। परीक्षित जी ने कहा महाराज 7 दिन तक आपने इधर उधर की बात सुनाने में बिता दिया, तो परमार्थ क्या है? कहा अब बताने चल रहा हूँ परमार्थ क्या है, इसको अपने दिमाग में तुम फीड करो। कहा कहो अहम ब्रह्म परमं धामं ब्रह्माहम परमं पदम। कहा इसको फीड करो कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म। इसको फीड करो दिमाग में। जब उस प्रकार से कहा तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं यही मानता हूँ और मेरा स्वरूप ये जो स्वरूप है यही ब्रह्म ही है।
सुखदेव जी ने कहा कि दिमाग में इस बात को एकदम फीड कर लो, तुम ब्रह्म ही हो। अंतिम उपदेश दिया और सुखदेव जी ने कहा कि महाराज राजा परीक्षित, कैसे फीड किया जानते हैं राजा परीक्षित ने इसको? जैसे हम और आप अपना नाम फीड कर लेते हैं, नाम। हाँ, ये फीड करने की परंपरा केवल राजा परीक्षित की नहीं है, हमारे आपकी नाम को फीड करते हैं। छोटे बच्चे का नाम रखा गया, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? इधर पीछे वाले, ये पीला पीला कुर्ता पहने बैठे, क्या नाम है आपका? राम सवारे तिवारी। तो क्या ये राम सवारे तिवारी जन्म से थे? जन्म से थे क्या? नहीं, इसके पहले क्या था? ब्रह्म थे। ये नाम तो किसी ने रख दिया ना। अगर अभी इनको कोई कहता कि आप लक्ष्मी नारायण हो, आप राधे श्याम हो, या आज कहते कि मैं राधे श्याम हूँ, लक्ष्मी नारायण हूँ, यही कहते हैं। ये सोते रहे, हजार हजार पब्लिक के बीच में सोते रहे, अगर कोई बुलाएगा तो तिवारी जी, राम प्यारे तिवारी जी उठिए, ये तुरंत ही सोते रहेंगे तो सोते हुए भी तुरंत उठकर बैठ जाएंगे। इतना नाम को आपने फीड किया अंतःकरण हृदय में। तो जैसे नाम को फीड कर लिया, फीड किया ना नाम को, ऐसे राजा परीक्षित ने तुरंत यही फीड कर लिया कि अहम ब्रह्म परमं धामम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ और परम पद ब्रह्म मैं ही हूँ। ये बात केवल इनके लिए नहीं है कि केवल इनके लिए, ये बात सबके लिए लागू है। सब वही है, सब वही है। न कोई लक्ष्मी नारायण है, न कोई राधे श्याम है, न कोई राम प्यारे हैं, कोई कुछ नहीं है। सब क्या है? सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। और यही बात राजा परीक्षित ने फीड कर लिया। उधर तक्षक चला राजा परीक्षित को डसने के लिए। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो भी चले, दोनों रास्ते में टकरा गए। ब्राह्मण ने कहा कि आप कौन? तक्षक ने कहा आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तक्षक हूँ और जा रहा हूँ आज राजा परीक्षित को डसूंगा, उनकी मृत्यु हो जाएगा। तो ब्राह्मण सुदेव ब्राह्मण ने कहा सुनिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्व विद्या का पीपल वृक्ष देख रहे हैं? बोले हाँ महाराज। बोले इसको मैं डस रहा, तुम इसको हरा भरा करो। तक्षक ने पीपल वृक्ष को डस लिया, तो पीपल वृक्ष तुरंत जलकर भस्म हो गया, काला पड़ गया। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने अपने मंत्र शक्ति से उसको पुनः हरा भरा कर दिया। तक्षक डर गया, लेकिन उस ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा इत्यादि देकर वापस कर दिया। कहा महाराज, इस पीपल वृक्ष की आयु अभी शेष थी, इसलिए तुम्हारा मंत्र काम कर गया, लेकिन राजा परीक्षित की आयु अब नहीं शेष है, तुम बचा नहीं पाओगे, तुम्हारा मंत्र फेल हो जाएगा। इधर जब राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की विदाई की, पाद प्रक्षालन किया। आइए हम लोग भी सुखदेव जी महाराज की विदाई करते हैं। हरि की कथा सुनाओ, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राजा शुरुआत फिर रविवार हो गई। 7 ही दिन जीवन हमारा आपका भी है और 7 ही जीवन 7 दिन राजा परीक्षित का भी था। इसी 7 ही दिन में सबको जाना है।
तो ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि राजा परीक्षित की तरह मोक्ष हो जाए। आपके बीच में सुदामा की अरे हमका हमारा पंचंगा कहे बार उनका जाएंगे। अरे हमारा मित्र है आपसे इनका भी महाराज बाकायदे पंडित तू भाग गया हुए कहा मित्र है तो समझ देखला। अरे हमारा पंचंगा से बाहर के अबे बहुत दूर पड़े कहा अबे बहुत दूर है क्या चाहिए ऐसे मांगत खा मांगत होगा अपन ही खा पिए था हमका कोनो औरों को धन चाहिए बाबन और बाबन का धन केवल भिक्षा। तो हमारा तो भिक्षा भर मिल जाए पेट भर जा खत्म तो हमका गाय के धारे के बाद चलो ठीक है जा देख ले एक आध महीना में पहुंचबे करब करो हमका दिन दिन सपन देखा था तू लेके अरे द्वारका ये बाहर में तो ही है अब पंचांग बात पाँव तक हमका जाए क्या होई क्या अभी हाँ जाए जा क्या करूँ साथी समझिए हम तो का थे तू हमका था अपने घर के तो महान बता देते हैं। अरे अब चीन परिचय तब बताओ तो हो ही जाए अकेले देखे तो हम कहे देखे कि हैं जाता है हम भाई बाबा पंडित पंडित तो लागा था क्या हाँ मुरली मनोहर बतावा का क्या तू का करता हम यह गैया हुआ चरावत रहे अपन गाय जाते हैं का गाय कितनी है एक्सक्यूटी कैसी है ढेरी हाँ लाखन गाय के एक लाख गाय जाके कीमत बा हमको बताओ देखा कि आई रही जरा का अब वही तो है यही गाय रखे यही गाय चरावत है। आप कहाँ जाता है यहाँ हम पे जा कहीं द्वारका हमारे पत्ता बताएंगे दो क्या है पंचैया का काज उससे फरमाई दे हाँ और न सुनाई पावे घरे के भेद न बताओ क्या बात महाराज हमका इतना चाहिए न चाहे वही के यही उनका उनकर बिना की हम छू ना सके चाहे मर जा अरे हम हूँ वही के यही वही के हाथ कहा जाना उनका हम बड़ा ही तू अरे हम तो नाने संगे पढ़े कहीं लिखे ही खेले तो उसी बताओ कहीं कैसे 21 साल में 4 वेद 18 पुराण जितना साथ धनुष विद्या बाण विद्या अरे ज्योतिष सब कुछ वीर हो जितना तेज रहे। अरे महाराज हमारो बतिया माना हमारो घर वही बा वहाँ घर बात हम कैसे मान ले हम तो संगे रहा 15 साल चला जा पता चले का पता ना चिन्ह थे पहचाना थे कब बात बतावा था पढ़ात रहे लिखत रहे ये बात तो हाँ मान जाता ना वेशभूषा बाहर से लौटा गई है बताए तो मन ही बताए तो तुम ही देखा सही मनई ना यहाँ लेकिन अब क्या का भाई लड़की का क्यों भगवान हमारे बुराई से बतलाए ना क्यों तब हमारे पास पटे नहीं पटे आज तो हम घरे चलवैया है चलो यहाँ हम मांगत खा चला जा तू चला जा ऐसे रहबा तो तू चाहबे बोलबे साथे चला चला पहुँचाए दे इतनी दूर कैसे सफर करके मूला एक बात हमका कहा था कि हमें कन्हुआ का बुराई की बताए तब हम तो ज्यादा जा नहीं लगा चला बुराई ना बती हाँ, लेकिन एक चीज बा सही मनाई ना आई हम न जाओ अब हमका कतो खाए हो एक दुआरे खड़ा हो जा मिल जाए कुछ चला चला खाए चिंता जिन करा मिल जाए खत्म खत्म कहाँ देखी ये सब जगह हाँ घर माता तो बहुत मिल दे भैया देखते ही दे हाँ देखते ही दे अब ऐसे समाज पूरी जिंदगी बीत गई भैया बुरी मनोहर हाँ हो हमका कोनो बात कमी ना जिंदगी पड़ी कुछ कमी न पड़ी अच्छा खाए के पिए के पहले के हमका कहो कमी अच्छा हाँ कहाँ जा कहा था अब तो थकाई लगा तो कहता नहीं कहीं विश्राम हो जाए हाँ बड़ो मन कहा तो थक गए ना हाँ कहीं विश्राम हो जाए यार हाँ ठीक बा हम ऐसे भी बोले क्या हम तो रोज भी बोला नहीं था हाँ तू कैसे कर गए मुरली मनोहर है समझो
का चुरावत हा बार बार सुना ऐसा ए उठ जा। अब द्वारकापुरी बस नजदीक है, तोहार रास्ता अलग। तो ये पड़े बस ऐसे सीधे जा। हाँ। द्वारकाधीश घर जा, हमार घरे से। तेमू क्या हाँ, एक चीज बा, बाहर से लौटाए दही द्वारकाधीश ठीक मनई। क्या क्या ऐसा मुंह मान ले ना जात ही, लेकिन एक चीज जान ले है, हाँ मुँह से वैसे लौटबे भी न मिले। भेंट न होए भेंट न ई बात तो मान ले। वक्त क्या होए अब कहो हमका गांव वाले पता नहीं 3 महीना लाके पहुंचे और आन फलता कहाँ के निचारण बा चाहे गाय साथ चलावा ये उनका कहाँ पता बचा करा संख्या आज है भाई संख्या आज है। ए दादा कहाँ जा रहे हो? हम भैया द्वारकापुरी क्या काम है? धोती फटी है, बनियानी फटी है, सर पे पगड़ी नहीं है, पैर में जूता नहीं है, द्वारकाधीश को अपना सखा बताते हो? हम संगीत पढ़े ऐसे ऐसे आदमी से भेंट हो जाती है। अब बताओ कहाँ के भिखारी आदमी द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहे हैं। तो द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप यहीं पर रुकिए, हम उनको संदेश देता हूँ। हाँ आप जाना मत। द्वारकाधीश की जय हो, जय हो। कहो क्या महाराज द्वार पर एक भिक्षु की तरह छत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा मेरे सखा, हाँ प्रभु सुदामा नाम बता रहा मेरे है। मित्र आए हैं। हाँ मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा, मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा, मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा। कहाँ है द्वारपाल मेरे सखा? यही तो थे प्रभु, अभी यही हम जो उनको खड़ा करके गए थे और पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमारे परम मित्र हैं वो सुदामा। पता नहीं एक गरीब ब्राह्मण के बड़े भगवान इतना व्याकुल हो गए हैं। सुदामा मेरे सखा, ये क्या हालत बना रखी है? अरे कन्हवा हमारा कन्हवा मिल गया, हमारा कन्हवा मिल गया, हमारा कन्हा मिल गया। मेरे सखा, कि मेरे पुराने मित्र, मित्रता का हाथ तो मैंने बढ़ाया था, आप तो केवल यही कह रहे थे कि गाना बजा दीजिए।
आप उस मुझसे कहते मैं द्वारिकाधीश आपके लिए जान लुटा देता, अपनी दोस्ती के अपने प्राण न्यौछावर कर देता मेरे मित्र। ए भैया क्या हुआ कहत नहीं? अभी सब बताते हैं, सबसे मिलवा देते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है खाने के लिए? काऊ कुछ खाने के लिए दिया है? नहीं काऊ खाने। अच्छा ये इसीलिए कह रहा था ना कि भाभी जी मेरे लिए कुछ भेजी होंगी। इसीलिए कह रहे थे बिना कुछ भेजे भाभी मानेंगी नहीं। बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए, अपने लिए भी कुछ रख लीजिए। 2 लोग तो आपने सुदामा जी को दे दिया, अब और क्या देंगे? अपने लिए भी कुछ रखिए। 3 लोग के आप मालिक हैं, आपने तो 2 लोग उनको प्रदान कर दिया, अब उनको और क्या चाहिए? अपने लिए भी कुछ आप रखिए। अच्छा हम पर जाके फिर हम चला जाओ घर जाएंगे। हाँ तू डगरिया में जगह कथा हो जा, रुक जा, आराम करो, प्रसाद वसाद कुछ पाइन जा, खाए पी ले, चला जा, फिर आके जगह तो मिल जाए, खाद माता खाद चला जा। ठीक है हाँ हम मेरे मित्र, अब अगर आपको जाना है तो आप निकलिए। सुदामा चरित्र को आप लोगों ने देखा, सदर्शन किया। तालियों से अभिनंदन करिए इनका। जैसे रहा उससे बांटे खाओ खाओ कहाँ पर जा पाए तू? ऐसे मित्र है कहा देख लिया कहते हैं राया जो रहा वो तय की गया। उसका कुछ पता नहीं था। अगर हम बताए थे रोज में हम सब खाते हम कहूँगा मान से बैलगाड़ी लगवाई पटवाई देते हालत देख के ना समझे लो, आओ ये तो हालत देख के ऐसे लोग बात हम बताए नहीं कहा कि हम गलती को हुआ है। कुछ दिखात रहा चालू हो गए और पहले कहा था कुछ न पहुँचे क्या लौट गया है क्या? तो अरे हम सब कुछ पाए गए, हम इतना पाए गए आज कुछ समय ही यहाँ कुछ हालत देखा कुछ ना पाया क्या है जो लड़की रहा वो खाए ले है और पंडिताई ना तो का गदल दिखे कहाँ बताऊँ क्या कहा दे ये सब कुछ मांगे छोड़ो मार के क्या ले झूठ बोल गया झूठ का बोला और का कहे का बताइए चले खाना देख चाहिए ना खुदे सब सोना चांदी मोहर हल्दी अच्छा बैलगाड़ी भगवान देते लेकिन कुछ ना दे हम काबर ना दे काहे देहत का मतलब है हम काहे बड़े मित्र है उसको देखना चाहिए तो हाल आगे देख चाहिए क्या देखा हालत बताओ देखा का भैया तू आज हाथ देखने में बोला था अब आज पंडिताई ना घरों से जाते हैं फिर पहुंचू जाओ वापस भागवत भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करना चाह रहे हो, धूप गिर करके धीरे धीरे सामने आ जाए। वहाँ पे पुष्प रखा गया है, पुष्प वर्षा आप सभी कर सकते हैं। आप लोग पुष्प वर्षा करिए भगवान के ऊपर।
आरती और प्रसाद लेकर तो अपने अपने घर को जाएंगे। जय है सूचना आप लोगों के बीच में एक भुवननाथ मिश्रा जी हैं जो ब्राह्मण समाज, आप लोग अपने स्थान पर बैठकर विदाई की श्रवण करते रहे।
समस्त सम्मानित श्रोतागण से अनुरोध है कि वे 20 मिनट, केवल मात्र 20 मिनट में आपकी आरती, सम्मान का कार्यक्रम और प्रसाद का वितरण ये सब हो जाएगा। आप केवल 20 मिनट श्री शेष नारायण तिवारी जी के सौजन्य से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा आज अपने पूर्ण आहुति पर पहुंच गई। विश्राम दिवस है, इसमें आज आपने अंदर 7 दिन तक जो कथा सुनी है उसमें हम सबका ये दायित्व बनता है कि अगर हम राम नाम मंत्र लेते हैं किसी गुरु से तो हम उसकी अनवरत जीवन भर सेवा करते हैं। लेकिन आप गुरु के रूप में हमारे बीच में बैठकर भागवत व्यास का मंच है, लगे हुए हैं, कुटिल है, कामिन है, छल छद्म है और अनवरत आप राज में संलिप्त है। ये श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह दिन सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतिम श्लोक क्या है? आप 7 दिन कथा सुने, एक भी श्लोक आपको याद न हुआ कोई बात नहीं, एक भी कथा आपको याद हुई न हुई कोई बात नहीं, लेकिन भागवत श्रीमद् भागवत का जो अंतिम निचोड़ श्लोक है श्री व्यास जी ने आपको सबसे सरल तरीके से बताया है आपके बीच में, उसको आप श्रवण करें। आप जो है सभी हाथ जोड़ करके श्रवण करें। ये श्लोक बड़ा पुण्यकारी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संनस्तम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ये अंतिम श्लोक भागवत का है। आपका सारा पाप भगवान चौरम श्री राम हृदयस्थ चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसाम नमामि। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ने इस 7 दिन में आपके 7 जन्म के पाप छीन कर दिए हैं। ये है श्रीमद् भागवत की कथा। ये आपने चोरी से आपकी सारे पाप नष्ट कर दिया। अब सम्मान के दृष्टि में हमारे बीच में राम कीर्ति तिवारी जी का मैं इनका सम्मान इसलिए थोड़ा सा करना चाहता हूं कि ये बच्चा ये अपना तन धन लगा करके पूरे मन से आप सबकी जो ये व्यवस्था देखी गई है श्रीमद् भागवत कथा से लेकर के आपके सम्मान में जलपान से लेकर के प्रसाद तक की सारी व्यवस्था इस बच्चे ने किया है। ये धन्य है, बधाई का पात्र है, इसके आप जोरदार ताली बजाएं। और क्यों न हो, राजा परीक्षित ने अपने पूरा राज्य जो है अपना परलोक संवारने के लिए दे दिया। पूरा राज्य 7 दिन में परलोक संवारने के लिए त्याग दिया। सोने का महल, सोने की सड़कें, सोने का खजाना, सोने के मुकुट, ये सारे खजाने उन्होंने त्याग दिया केवल अपना परलोक सुधारने के लिए। तो ये बच्चा अगर 7 दिन में अपनी त्यागी कमाई का काम किया है तो बहुत बड़ा कार्य किया है। एक बार जोर। और इनके साथ साथ मैं उस माता जी को प्रणाम करता हूँ। माता जी आप बड़भागी हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आपके यज्ञ में शामिल होकर के आपका मान बढ़ाया है। मैं माता जी का सम्मान इनका माले से करता हूँ। अन्य है ऐसी माता जो ऐसे धर्मक पुरुषों को जन्म दिया है, धर्मक पुरुषों को जन्म दिया है। बधाई है माता जी, आप स्थान ग्रहण करें। आप पिताजी हैं शेष नारायण तिवारी जी, इनके लिए भी मुख्य यजमान है। आपने ऐसे रत्न पैदा कर दिए जो आपकी गाढ़ी कमाई का पूरा लाभ ले रहे हैं। अब सर्वप्रथम सम्मान व्यास जी का, आप गुरु हैं और एक प्रशस्ति पत्र ब्राह्मण उत्कर्ष समिति की तरफ से मैंने महाराज जी के चरणों में अर्पित किया है। वो प्रशस्ति पत्र मैं पढ़ दे रहा हूँ और ये प्रशस्ति पत्र मेरी तरफ से नहीं है, आप सभी श्रोताओं और क्षेत्रवासियों की तरफ से है। उसकी शब्दावली पढ़ें, उसके बाद महाराज का सम्मान। इसके शब्द हैं, पढ़ दे रहा हूँ। सम्मान पत्र श्रीमद् भागवत महापुराण
शास्त्री वृंदाधाम मुखार बिंदु से अनवर 7 दिवसीय सप्ताह ज्ञान यज्ञ की अमृतवाणी की पीयूष वर्षा से दैहिक दैविक व भौतिक सात को मिलाकर अंधकार से प्रकाश रूप ज्योत दिखाकर ज्ञान की गंगा में प्याग को फुलाकर अपनी ओजमयी वाणी का प्रभाव बनाकर हम सब श्रोतागण को संपूर्ण कल्याण की कामना करके एवं कथा आयोजक श्री शेष नारायण तिवारी सा परिवार इष्ट मित्र रिश्तेदार बंधु बांधवों के सहयोग से जो परमानंद की अनुभूति श्री शास्त्री जी के करने कराया है, हम समस्त क्षेत्रवासी श्रोतागण भागवत सम्राट व्यास के सम्मान से आपको सम्मानित करते हैं और कामना करते हैं। भैया जी क्या पकड़ ले आगे देखा सामने देखा है आपका सामने देखने का क्या अब आप देखें आपके बीच में विद्याधर जो इंद्र की एक पुरी से आते हैं विद्याधर, उसमें से श्री अभिषेक नंदन मिश्र जो आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली हमारे अभिनंदन जी के लिए। आप ऐसे हो अब दूसरे बेंचों पर जो बैठे हैं आप ले जाए उनको बस्ती सुनील जी के लिए उनका भी सम्मान है अंग वस्त्र और माला से हैं जो तबला वादक हैं, बड़ा ही मधुर तबला बजाते हैं, बड़ी गंभीर भाव मुद्रा है उनकी, गंभीर भाव मुद्रा की तरफ से। बेटा हटो, चलो पीछे तो। हमारे जो बीच में ब्रजेश जी बैठे हुए पैड वादक हैं और बहुत अच्छा पैड इस पूजा पाठ में इस पंडाल में जिन्होंने समस्त देवताओं का आवाहन कराया है गणपति जी नाथ तिवारी जी का सम्मान आचार्य द्वारा से और सम्मानीय माला पहना करके आचार्य का सम्मान के कलिकांड के ही हैं। ये सामने देखिएगा। अब एक हमारे बीच में सह आदमी योगा ताली पहना दे इधर देखा ये कुछ मिल गया, आपका सारा पाप नष्ट हो गया, खुश हैं आप लोग। अब मैं श्री व्यास जी से 2 शब्दों में मंगल की कामना करता ठीक आरती और प्रसाद का वितरण महाराज जी व्यास जी हम सबके लिए 2 शब्द। जय श्री राधा। आप लोगों के लिए तो शब्द ही शब्द बोलते चले गए, चलिए 2 शब्द और आप लोगों के लिए बोल देते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो उदयते विवेकस्तु सुगतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृदयोरुद्धते प्रकृतभिः श्रूषुभिस्तक्षरात्। आपके अनेकों जन्मों के पुण्य भाग्योदय बन के उदय हुए, तब आप लोगों ने भागवत कथा श्रवण किया। भगवान की कृपा ऐसे ही अनवरत आप लोगों के ऊपर बरसती रहे और आपके अंतःकरण में विराजमान होकर से धर्म कार्य करवाता रहे। ऐसे ही व्यासपीठ से आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। अब आप लोगों ने बहुत सी माताएं अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देती हैं, पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। हम एक कदम और आगे बढ़ के बोलेंगे, जैसे पत्नियां अपने पतियों की गलतियों को छुपाए रखती हैं, वैसे ही आप
हमारी गलतियों को भी छुपाए रखिएगा। फिर कभी अवसर आएगा तो आपके बीच में आएंगे। एक विदाई गीत हो जाए, उसके बाद आरती हो तो प्रसाद लेकर तब आप लोग अपने अपने गंतव्य को जाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साथ देने का हमारा साथ देने का हमारा साथ देने का हमारा साथ देने का हमारा साथ देने का साथ
स्थान पर खड़े हो जाए।
सरकार की, युगल सरकार की, बाबू बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, वीर बजरंग बली की, जननी जगदम्बे की, शीतला माता की, गणपू बाबा की, गौरी शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, सई माता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, स्वामी करपात्री जी महाराज की, बाबा बिलखरनाथ की, धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता की, पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आपका स्वागत। कैमरा वाले हाँ, ये देखिए हमारे प्रधान जी द्वारा सभी जितने भी संगीत के प्रश्न बहुत ही गौरव का विषय। यदि एक आचार्य और एक व्यास आपके गांव से क्षेत्र से संतुष्ट होकर के जाता है तो ये सबसे बड़ी आपकी सेवा बनती है। आप सब सम्मान में ताली जरूर बजाएं, क्योंकि सभी का सम्मान हो रहा है आपके क्षेत्र में। ये अगर कोई सम्मान देता है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। आप सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधान जी सबका सम्मान कर रहे हैं। दूसरे जिनको भी गुरु दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी महाराज जी को व्यास जी को देना है वे व्यासपीठ पर आ जाएं और अपने भाई अनुवादन कर करके उतार दीजिए। यहाँ पर संज्ञापन किया गया और जिस तरीके से उद्बोधन के माध्यम से